Students, welcome in another session of English 1. Here is a lecture 11. इसके पहले हमने English 2 किया था, उसके टॉपिक हमारे फिनिश हो गए टेंस के। देन अभी हमने English 1 का रिवीजन फिर से स्टार्ट किया। तो मैंने MCQs लिए हैं आपके रिवीजन में, जो कि फर्स्ट और सेकंड लेसन के। ओके, सो वी आर स्टार्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अस आंसर इन द क्वेश्चन गिव बिलो एंड राइट इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर इन द बॉक्स। आपको पता ही है MCQ की ये हेडिंग रहती है हमारी हमेशा। बट चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारा चैप्टर था नंबर 1 वो क्या था? और कलर्स के बारे में था, क्वालिंग ऑफ कलर्स। इसमें सारे कलर्स आपस में झगड़ा कर रहे थे, रेनबो के सारे कलर्स, बिकॉज वो जानना चाहते थे कि उनमें से कौन स्ट्रॉन्ग कौन स्मार्टेस्ट है। तो वही वाला चैप्टर है ये हमारा। तो रिविजन करते हैं उसका। नंबर 1, रेड कलर सिम्बोलाइजेज स्ट्रेंथ एंड। आपको याद होगा इसमें सारे कलर्स की जो कलर जिस क्वालिटी को सिम्बोलाइज करते हैं, किसके लिए स्टैंड करते हैं, वो सारा इसमें दिया हो रहा है इस चैप्टर में। तो एक बार उसका रिवाइज करते हैं। रेड कलर सिम्बोलाइजेज स्ट्रेंथ एंड। याद आया? रेड कलर सिम्बोलाइजेज स्ट्रेंथ एंड विजडम, पीस, साइलेंस और अथॉरिटी। तो यस, द रेड कलर सिम्बोलाइजेज स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. So our answer is D. Red color symbolizes strength and authority. Number 2, violet color. Violet color symbolizes wisdom and dash. तो violet color किसके लिए stand करता है आपको पता ही है? तो yes, violet color symbolizes wisdom and A humility, B peace, C authority और D courage. तो yes, the violet color symbolizes wisdom and ह्यूमिलिटी. ओके, नम्रता या दयालु या विनम्रता का प्रतीक होता है कौन सा? वॉयलेट कलर. तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए. नंबर 3, डैश सजेस्ट पीस एंड प्रेयर. डैश सजेस्ट पीस एंड प्रेयर. तो पीस एंड प्रेयर इसके लिए कौन सा कलर स्टैंड करता है? इट्स ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट एंड रेड. तो पीस एंड प्रेयर के लिए कौन सा कलर होता है? यस, इंडिगो. शांति के लिए, प्रार्थना के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? इंडिगो. सो इंडिगो सजेस्ट पीस एंड प्रेयर. सो आवर आंसर इज बी. नंबर 4, द कलर ऑफ वाटर इज डैश. द कलर ऑफ वाटर इज डैश. ये तो सबको पता है. ए ब्लू, बी इंडिगो, सी वॉयलेट और डी ग्रीन. सो द कलर ऑफ वाटर इज ब्लू. सो आंसर इज ए. नंबर 5, blue is the color of dash. A life, B peace, C strength, D courage. So blue is the color of definitely life, because blue is the color of water and without water life is not exist. So blue is the color of life. One more time. Red color symbolize strength and authority. Violet color symbolize wisdom and humility. It's indigo suggests peace and prayer, and the color of water is blue, and blue is the color of life. Okay, so these 5 are clear. Number 6, generally we find dash color in nature. Generally we find dash color in nature. तो नेचर का कौन सा कलर है? जनरली हम क्या फाइंड करते हैं? ए ब्लू, बी ग्रीन, सी इंडिगो और डी ऑरेंज. तो ये तो हमें सबको पता है कि जनरली वी फाइंड ग्रीन कलर इन अ नेचर. सो आवर आंसर इज बी. नंबर 7, येलो इज द कलर ऑफ डैश. येलो इज द कलर ऑफ. येलो किसका कलर है? पीस, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेंथ और वार्मथ. देखिए हमारे जो सन और मून है वो उनको कौन सा कलर उनको सिम्बलाइज करता है? येलो कलर. तो डेफिनेटली सन वार्मथ है, तो इसीलिए येलो कलर है वो किसके लिए स्टैंड करता है? वार्मथ के लिए. तो येलो इज द कलर ऑफ वार्मथ. सो आवर आंसर इज डी. नंबर 8, ऑरेंज सजेस्ट डैश. ए ब्रेवरी, बी करेज, सी विजडम और डी अथॉरिटी. तो ऑरेंज किसके लिए सजेस्ट करता है? ब्रेवरी के लिए, करेज के लिए, विजडम के लिए, अथॉरिटी के लिए. तो यस, दिस इज अ सजेस्ट ऑफ करेज. जैसे कि हमारे ट्राइंगल में भी ऑरेंज सजेस्ट किसको करता है?
करेज को। सो 8 द आंसर इज बी। क्लियर? ये तो थे हमारे कौन से क्वालिंग विथ कलर के पार्ट 1 और हियर इज अ पार्ट 2। मैंने सब कंटिन्यू लिखे हुए हैं सारे MCQs। ओके, सो अवर नंबर 9 द मैसेज ऑफ एक्वायरिंग कलर्स पार्ट 2 इज। एक्वायरिंग कलर पार्ट 2 क्या था? उसमें क्या था, जब रेन ने आके सबको एडवाइस दी थी कि वो सभी का अपना अपना पर्पस है और उनको आपस में झगड़ा करने की जगह साथ में इकट्ठा होकर आकाश में स्काई में साइन करना है। कैसे? रेनबो बन के। तो ये हमारा क्या था? पार्ट 2। तो द मैसेज ऑफ द क्वालिंग कलर पार्ट 2 इज ए नो ईच अदर वेरी वेल, बी शो रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सी join hands and sign together, D behave like colors। तो मैसेज क्या था कॉलिंग कलर्स पार्ट 2 में? रैन ने क्या बोला था? रैन ने बोला था join hands and sign together। So our answer is C। The message of the calling color part 2 is join hands and sign together। Okay, now number 10 what followed lightning? A thunder, B rain, C rainbow और D storm। तो क्या था? यस, रैन फॉलोड लाइटनिंग। सो आंसर इज बी। नंबर 11 द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इन द रेनबो इज शॉर्टली नोन एज। स्पेक्ट्रम मीन्स आपको पता है रेनबो में जो कलर्स हैं उनका नंबर्स क्या है, किस उसमें वो रहते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इन द रेनबो इज शॉर्टली नोन एज। स्पेक्ट्रम क्या हुआ कि उनका, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, ए BIGVYOR या B। एक मिनट, इसमें C में हमारे क्या दिया है? VIBGYOR। V यानी वॉलेट, इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन R। तो दिस इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ अवर रेनबो। सो अवर आंसर इज C। दीज आर ऑल इनिशियल्स ऑफ कलर्स। ओके, लाइक ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, वॉलेट, येलो, ऑरेंज और रेड। But our answer is this: violet, indigo, blue, green, yellow, orange or red. Clear? So this is our spectrum of, this is C number. Generally we find green color in nature, yellow is the color of warmth, orange suggests courage. The message of the calling color part 2 is join hands and sign together. What follow lightning? तो rain follow lightning and VIBGYOR is the spectrum of colors in rainbow. Okay. Okay. Now number 12. The rain dash all the color in the rainbow. Threatens, advise, insult और appreciate. Threatens यानी धमकी देना, advise यानी सलाह देना, insult यानी आपको पता ही है किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, appreciate यानी कि किसी को अप्रिशिएशन करना यानी उसको आगे बढ़ाना। तो रैन ने क्या बोला था? ऑल द कलर इन द रेनबो। क्या किया था रेनबो ने? रेनबो ने एडवाइस किया था। द रैन एडवाइजेज ऑल द कलर इन द रेनबो। रैन ने क्या किया था? आके सारे रेनबो के कलर्स को एडवाइस किया था कि आप झगड़ा मत कीजिए। नंबर 13 रैन सेड डोंट यू नो दैट इफ़ यू इज़ इम्पोर्टेंट दैट। तो रैन का क्या बोलना था? रैन ने उनको क्या बोला था? क्या आप लोगों को नहीं पता? सम यानी कोई भी, वन यानी एक, ईच यानी अपने आप में सभी और ऑल यानी सारे लोग। तो यानी उनका क्या बोलना था रैन का कि ईच ऑफ यू आर इम्पॉर्टेंट, मीन्स सभी लोग। कोई एक पर्सन ही इम्पॉर्टेंट या स्मार्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ हो यूनिटी से ही होती है। तो रैन ने उनको समझाया था कि तुम सभी, ईच ऑफ यू, आप सभी अपने आप में क्या हो? इम्पॉर्टेंट हो। तो रैन सेड डोंट यू नो ईच ऑफ यू इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आवर आंसर इज सी। नंबर 14 ईच कलर हैज़ अ स्पेशल डैश अकॉर्डिंग टू द रैन। ए आइडेंटिटी, बी पर्पज, सी साइन और डी सिमिलैरिटी। यानी कि ईच कलर हैज़ ए स्पेशल पर्पज। आइडेंटिटी तो है ही, बट हर किसी का अपना अलग अलग पर्पज है। किसी एक के बगैर भी बाकी सब क्या रहते हैं? अधूरे होते हैं। इसीलिए सबका अपना अपना पर्पज है। तो रैन ने उनको आके ये समझाया था कि आप सभी का अपना अपना स्पेशल पर्पज है। तो ईच कलर हैज़ ए स्पेशल पर्पज। आवर आंसर इज बी।
After the storm it stopped. Each color has two dash. A. Start quarreling again. B. Go away from each other forever. C. Help each other stretch across the sky to make the rainbow and decide a special sign. तो आफ्टर द स्टॉर्म इज स्टॉप, यानी जब तूफान थम गया तो सारे कलर्स ने क्या किया? ईच कलर हैज़ टू सी हेल्प ईच अदर, उन्होंने क्या किया? सब एक दूसरे की हेल्प की. स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई, और पूरे आकाश में फैल गए. मेक द रेनबो, रेनबो बनाने के लिए, क्योंकि अगर उनमें से एक भी कलर होता तो वो नहीं होता तो वो रेनबो कंप्लीट नहीं होता. सारे कलर ने एक दूसरे की हेल्प की और आकाश में फैल के उन्होंने रेनबो बनाया. सो आवर आंसर इज सी. Even if the color have their differences, they will all dance together. If the color have their differences, they will all dance together. A. Quarrel with. B. Sign. C. Respect. D. Forget. So even if the color have their differences, they will all sign together. Clear? तो ये वाले सारे 16 तक क्लियर हुआ आपको. The Wren advises all the color in the rainbow. Wren said, don't you know, each of you is important. Each color has a special purpose. After the storm is stopped, help each other stretch across the sky to make the rainbow. Even if the color have their differences, they will all sign together. मतलब डिफरेंसेस होने के बाद भी उन्होंने साथ में साइन किया. ओके ना, अभी हमारे जो सारे फिनिश हो चुके थे किसके? क्वालिंग ऑफ कलर्स. जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो कौन सा था? उस चैप्टर्स में एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल एंड बर्ड्स की क्वालिंग दिखाई गई थी. हाँ, अमेजिंग एनिमल था हमारे चैप्टर का नेम, और जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था एक्टिविटी फर्स्ट, उसमें क्या था? क्वालिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. उसमें भी सेम वही चीज़ थी कि एनिमल एंड बर्ड्स में झगड़ा किस बात पे हो रहा था कि हु इज़ द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. तो द सेम थिंग. तो उसके MCQs मैंने इसी में लिए हुए, तो MCQ नंबर हमारा हुआ 17. तो द बर्ड्स गेव हैड लाउड एंड. तो बर्ड्स का जो साउंड होता है उसमें क्या था? तो बर्ड्स भी चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो उसमें क्या आवाज़ आएगी? द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स. यानी जब बर्ड्स ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? कैकल्स. तो हमारा आंसर क्या आया? सी. द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स. 18. The dash suggested to fight. The dash suggested to fight. अब इसमें से फाइट के लिए किसने सजेस्ट किया था? जब मैंने स्टोरी आपको समझाई थी तो आपको याद ही होगा. A पैरट, B टाइगर, C लॉयन, D बटरफ्लाई. तो यस, याद आया. पैरट सजेस्टेड टू फाइट. उसके बाद सभी एनिमल उसके ऊपर हंसने लगे थे. यस, तो द पैरट सजेस्टेड द फाइट. उसने बोला था वाई वी शुड वेस्ट अवर टाइम फॉर द टॉक एंड वी शुड फाइट. उसने क्या बोला था पैरट ने? हमें अभी फाइट करनी चाहिए, हमें अपना बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो द पैरट सजेस्टेड टू फाइट. नंबर 19. आफ्टर हियरिंग द कॉन्फिडेंट टोन ऑफ द लॉयन एंड द एलिफेंट. A. The insect joined hands with the birds. The parrot got ready to fight. The birds dropped the idea of fighting against the animal. The birds had a lot of practice. तो after hearing the confidence tone of the lion and the elephant, क्या हुआ था? The parrot got ready to fight. parrot भी किसके लिए? फाइट करने के लिए रेडी होने लगा. यानी वो अपने सारे एनिमल्स को उसने अपने सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स को साथ में लेकर उसने मीटिंग की थी, इसीलिए द पैरट गॉट रेडी टू फाइट. अवर आंसर इज बी. नंबर 20. द लॉयन सेड दैट द पैरट्स आइडिया ऑफ फाइट वॉज. The lion said that the parrot's idea of fight was as A. wise, B. great, C. foolish and D. acceptable. तो lion said that the parrot's idea of fight. जो पैरट का जो आइडिया था फाइट का, उसके बाद क्या हुआ था? लॉयन ने क्या बोला था? यस, लॉयन ने उसको वाइज ग्रेट नहीं बोला, लॉयन ने उसको बोला था फूलिश, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉयन एनिमल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट. सो वो जो उनमें से कोई एक एलिफेंट या एक लॉयन ही सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स को एक बार में डिफीट कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू लॉयन दिस आइडिया इज फुलिश. ओके, सो द आंसर इज सी. अब 21.
The lion gave the animal a drill for practice and lot of tests. Exercise, tips for fight, good food, instructions. Lion gave the animals a drill for practice and lot of. Lion ने क्या दिया था स्टोरी? अकॉर्डिंग टू स्टोरी lion ने एनिमल्स को अच्छा खाना और ड्रिल फॉर प्रैक्टिस दोनों प्रोवाइड करवाई थी. सो आवर आंसर इज सी. क्लियर? नंबर 22. द वर्ड्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ डैश एंड प्रैक्टिस. तो वर्ड्स के पास क्या नहीं था? वर्ड्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ डैश. ए गुड फूड, बी वाटर टू ड्रिंक, सी वेपन टू फाइट, डी गुड लीडरशिप. तो यस, द बर्ड्स, उनके पास ना तो अच्छा खाना था और ना उन्होंने प्रैक्टिस की थी. दे डोंट हैव अ गुड फूड. सो आवर आंसर इज ए. 23. The quarrel among the animals, birds and insects was to decide who was the dash and strongest. It's a cleverest, smartest, weakest or wisest. तो quarrel क्यों हो रही? तो लोगों के बीच क्यों झगड़ा हुआ था? क्योंकि वो सभी एक दूसरे में अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट प्रूव करना चाहते थे. तो एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स में झगड़ा किस बात का? बिकॉज वो डिसाइड करना चाहते थे हु वाज द स्मार्टेस्ट. सो आवर आंसर इज बी. नंबर 24. द लॉयन विस्पर्ड मीन्स द लॉयन. विस्पर्ड मीन्स मैंने आपको क्या बताया था? स्पोक क्वाइटली. तो साउटेड, रोअर्ड, क्राइड में आंसर हमारा क्या आया? डी. स्पोक क्वाइटली. द आंसर इज डी. 25. What would be the role of fox for the lion? A. Commander, B. A signal, C. An informer, D. A spy. तो फॉक्स का क्या रोल था इस फाइट में? फॉक्स को जो रोल दिया था लॉयन ने वो था, उसने उसको कमांडर बनाया था अपनी टीम का. तो आंसर इज ए. कमांडर था या फिर फॉक्स को क्या बनाया था? कमांडर भी बनाया, पर उसको कमांडर लॉयन खुद था, फिर उसको सिग्नल बनाया था. जब उनको फाइट करने के लिए वहाँ जाना हो तो बर्ड्स पे कब अटैक करना है उसके लिए उसको सिग्नल बनाया था. और ए सिग्नल. बी. वेयर डिड अ टाइनी फ्लाई हाइड टू नो द बैटल प्लान ऑफ द एनिमल. टाइनी फ्लाई क्या जानने के वहाँ पे क्यों गई थी? बैटल प्लान जहाँ पे एनिमल्स की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे जाके वो कहाँ हाइड हुई थी? In the group of insects, near the meeting of animal, on a tree or near a cave. तो yes, near the meeting of the animal. जहाँ एनिमल्स की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे जाके वो टाइनी फ्लाई छिप गई थी. 27. Who was made the captain of the animals army? तो कैप्टन इज फॉक्स. Who was made the captain of the animals army? Animals army's captain is fox. A lion, elephant, tiger में से कौन था कैप्टन? Yes, it's the fox. 28. For giving signal, the fox would. फॉक्स को क्या बोला गया था स्टोरी में कि उसको सिग्नल देने के लिए क्या करना है? हाउल करना है, जंप करना है या मूव इन सर्कल? नो, इट्स अ रेज हिज लॉन्ग टेल. तो आंसर इज सी. व्हाट वाज द फॉक्स सिग्नल फॉर? फॉक्स का सिग्नल क्या था? किसके लिए सिग्नल था? ए. फॉर अटैक ऑन बर्ड्स, फॉर नोइंग सीक्रेट प्लान, for killing the bee, for flirting the bird. तो it's a for attack on birds. Birds पे अटैक करने के लिए. What did the bee do to foil the animal's plan? A. Kept on buzzing. B. Stung the fox. Kept on buzzing, stung the fox tails twice. What did the bee do to foil the animal's plan? Means animals का प्लान स्पाइल करने के लिए बी ने क्या किया? स्टंग द फॉक्स टेल ट्राइस. जो फॉक्स की टेल थी उसमें 3 टाइम उसने स्टंग किया, यानी डंक मारा या उसको काटा. सो द आंसर इज बी. 31. व्हाट डिड द फॉक्स विद इंजर्ड टेल डू? फॉक्स ने अपनी इंजर्ड टेल के साथ क्या किया? ए. स्टार्टेड हाउलिंग, बी. क्राइड फॉर हेल्प, सी. रैन इन सर्कल और डी. रिमेंबर द सिग्नल. तो फॉक्स की टंग में, जब फॉक्स की टेल में बी ने स्टंग किया तो फॉक्स अपनी जो उसकी इंजर्ड टंग थी उसकी वजह से वो सर्कल में घूमने लगा, सर्कल में भागने लगा. सो सी. रैन इन सर्कल. 32. वाई वे अदर एनिमल कन्फ्यूज? सारे एनिमल कन्फ्यूज क्यों हो गए? बिकॉज देयर कैप्टन द फॉक्स रैन अवे. क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो भाग गया था. सो आंसर इज ए.
व्हाट डिड द पैरट वांट टू फ्लाई टू स्पाई? पैरट ने फ्लाई को क्या बनाया था? अपना स्पाई बनाया था, पर किस लिए? क्योंकि एनिमल्स का प्लान जानने के लिए. सो आवर आंसर इज डी. So our first and second chapters MCQs are complete. Do revision again and read them again. Thank you.